जन जन की पुकार, आत्मनिर्भर बिहार। तो इस वक्त की बड़ी खबर, एनडीए अपनी बढ़त बढ़ाता दिख रहा है। एनडीए ने अब 133 सीटों पर बढ़त बना ली है। आरजेडी का गठबंधन, विपक्षी महागठबंधन अब दहाई के आंकड़े में आ गया है, 100 से नीचे फिसल गया है, 99 सीटों पर आ गया है। और अभी जो हम तस्वीरें दिखा रहे थे, जो हमने आपको मोन्टाज दिखाया, ये पटना में बीजेपी और जेडीयू के दफ्तरों में जो जश्न मन रहा था। लेकिन अब दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में भी जश्न की तैयारियां शुरू हो गई हैं। शाम 5 बजे, अब से 1 घंटे बाद, बीजेपी के हेडक्वार्टर्स पहुंचेंगे उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। और उनके लिए भी सुकेश मुस्कुराने का वक्त आया है। जब से अध्यक्ष बने हैं, चुनावी हार का ही सामना करना पड़ा है उन्हें। दिल्ली की बात हो झारखंड की, अब बिहार में उन्हें मुस्कुराने का मौका मिल जाए। मध्य प्रदेश में भी आराम से बचाने में कामयाब हो गए। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी का अपना एक स्ट्रक्चर है, उसके हिसाब से अब हेडक्वार्टर्स में भी जश्न की तैयारी, मतलब मुतमईन है कि हमने सरकार बना ली है या बचा ली है। देखिए, करीब करीब 2 करोड़ वोटर्स काउंट हो चुके हैं। 2 करोड़ काउंट हो गए, मतलब लगभग 40%। हाँ, 30% नहीं, अब ये 40-42%। मेरी जानकारी के मुताबिक करीब 2 करोड़ वोटर काउंट हो चुके हैं। तो एक ट्रेंड अब स्टेबलाइज करने लगता है। और जो जैसा कि हम बता रहे हैं 133-99, अब इसको पाट के आगे जाना शायद मुश्किल होगा। और ये अंदाजा सब पुराने खिलाड़ी हैं, पुराने चावल हैं राजनीति के, तो उनको मालूम है कि अब यहां से तेजस्वी जीत दर्ज नहीं कर सकती। अब चर्चा इस चीज पे होगी कि, और बीजेपी के लिए तो जश्न होना चाहिए। बीजेपी के लिए जश्न इसलिए होना चाहिए क्योंकि नंबर 1 की पार्टी हो गई। बीजेपी के लिए जश्न इसलिए होना चाहिए कि उन्होंने जेडीयू को एक कॉन्सिडरेबल लीड के साथ नंबर 2 पे धकेल दिया है। उनको एक वीक नीतीश कुमार मिलेंगे, जो बहुत दिनों से उनकी ख्वाहिश रही होगी। नीतीश कुमार बड़े डिसाइसिव थे। नीतीश कुमार वो एल्बो रूम बीजेपी को नहीं देते थे। अब नीतीश कुमार होंगे जिसको मनूवर करना आसान होगा। तो कुल मिलाकर अगर जश्न की तैयारी कर रही है बीजेपी, तो दे हैव रीजन टू डू दैट। बिल्कुल, और जश्न की तैयारियां। और यहाँ पर आरपी सिंह, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के, मेरे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय उपाध्याय मेरे साथ हैं। इसके अलावा इम्तियाज अली जेडीयू के प्रवक्ता हैं, और सतीश गुप्ता आरजेडी के नेता भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन आज विनिंग पार्टी से पहले अब मैं शुरू करूंगा। विनिंग पार्टी कह दूं आरपी सिंह, या अभी इंतजार करेंगे? 2015 में ये एग्जिट पोल धड़ाम हुए थे, इस बार एग्जिट पोल्स का वाटरलू फिर से साबित हो रहा है बिहार। तो अभी जीत की ताल ठोकेंगे, इंतजार करेंगे? देखिए, मैं तो चुनाव के पूरे परिणामों का इंतजार करूंगा, परंतु जो अभी तक जैसे आप इंगित करें, और जैसे लगभग 40-42% वहां पर काउंटिंग हो चुकी है, ये लगभग ट्रेंड सेटर हो जाता है। यहाँ से फिर वापस होना, कोई इक्का दुक्का सीट पे कुछ हो जाए, परंतु अमूमन जब इतनी काउंटिंग हो जाती है उसका तो एक ट्रेंड सेटर हो जाता है। और कॉन्स्टिट्यूंसी का ये एग्जैक्टली एग्जिट पोल ये है आपका आज जो अब इस समय धारे हैं, वो एग्जैक्टली एग्जिट पोल है। बाकी वही है कि बिहार के अंदर जितने एग्जिट पोल लोग करने गए, वो अति पिछड़ी जाति के लोगों से नहीं मिल पाए, मेरा मानना है। वहां पर महिलाओं से बातचीत नहीं कर पाए। अगर इन 2 वर्गों में बात कर ली होती तो एग्जिट पोल के नतीजे कुछ और होते। तो जो साइलेंट वोटर था वो आपकी मजबूती साबित हुआ है आरपी सिंह? जी बिल्कुल, मैं ये कह रहा था कि ये बिल्कुल साइलेंट वोटर है। ये हो हल्ला नहीं करता, ये आकर हड़दंग नहीं मचाएगा, ये आकर अपना टीवी इंटरव्यू नहीं देगा, ये ना रैलीज में बहुत ज्यादा जाता है। वोट डाल, अपना जो अच्छा काम कर रहा है उसकी तारीफ करता है, अपने जो उसको एडवांटेजेस मिले हैं उनको सोचता है, उसके बारे में सोचता है, और जाकर वोट डालकर वापस अपने घर पे अपने काम पे आ जाता है। ये बहुत बड़े प्रोग्राम में नहीं जाएगा। ये हेलीकॉप्टर कैसे उतर रहा है, हेलीकॉप्टर देखने नहीं जाएगा। आरपी सिंह साहब, सुकेश बोल रहा हूँ। ये सुकेश कैसे है? नीतीश कुमार के चेहरे पे वोट है ये जो जीत मिली है नीतीश कुमार के चेहरे पे मिली है। देखिए, हम लगातार कह रहे हैं ये डबल इंजन की सरकार का मामला है, और हमारा चेहरा नीतीश कुमार ही है वहां पर, सुनिश्चित, इसमें कोई दो राय नहीं है। रिजल्ट जैसे भी होंगे हमारा चेहरा नीतीश कुमार रहेंगे, इसमें कोई मतभेद नहीं है। और नीतीश जी ही मुख्यमंत्री के चेहरे थे, उन्हीं के नाम पर ये वोट है। और प्लस मोदी जी की जो
ओवरऑल उन्होंने काम किया पिछले कुछ सालों में, उसको लेकर वहां जिस प्रकार का मैसेज है, किसानों की समान राशि हो, महिलाओं में इन दिनों जब ये कोरोना था, महिलाओं के हर जन खाते में पैसे गए हैं, हर घर के अंदर अनाज पहुंचा है, अभी 1.5 महीना और पहुंचेगा अनाज। तो पता लगता है कि कौन डिलीवर कर रहा है और कौन झूठे वादे करता है, ये तो लोग मतलब समझते हैं। नौकरी नहीं चल पाई, आपका कामकाज चला है, लेकिन एक मिनट सर, एक मिनट। हाँ, इम्तियाज अली से भी मैं, जीतती हुई पार्टी जो अभी रुझानों में 32 कदम आपसे आगे है और आप तो अभी बहुत पीछे चल रहे हैं बहुमत के आंकड़े से भी, एनडीए का आंकड़ा भी अगर हम भूल जाएं, तो आप अभी इंतजार करना चाहेंगे या ये लड़ाई हार गए आप? सुमित जी नमस्कार। हाँ। सबसे पहले तो हम बिहार की महान जनता को धन्यवाद देते हैं कि इस लोकतंत्र के पर्व में बहुत ही शालीनता के साथ मतदान हुआ। और मैं अभी हारने और जीतने की बात नहीं करता, अभी 2020 मैच है और 2020 मैच में आखिरी बॉल तक इंतजार करना पड़ता है। अभी आप ही ने बताया कि मात्र 40% मत का ही सिर्फ गिनती हुआ है, 60% बाकी है। परिणाम चाहे जो भी है, ट्रेंड स्टेबलाइज कर जाती है ना। आपने इतने चुनाव देखे हैं, अब एक बार इतना फासला हो जाए उसको पाट पाना ऑलमोस्ट असंभव हो जाता है। मैं गलत कह रहा हूं क्या? मान लिया मैं आपकी, सुमित जी मैं आपकी बात मान लिया। हाँ। लेकिन अभी हम हार मानने को तैयार नहीं, अभी तो अंतिम बॉल तक इंतजार करेंगे। और कभी भी जनता का मूड जो अभी बंद है बक्से में, उसको कौन जानता है कब कहां से कौन जीत निकल जाए। हाँ, उम्मीद के सहारे आप कायम हैं। आरजेडी ने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जीत का दावा भी कर दिया है, लेकिन अजय उपाध्याय अब जीत तो बहुत दूर दिख रही है। लड़े तो पर चुनाव के डिस्कोर्स की थी, राजनीतिक विमर्श एक स्थापित करने की थी। हमने उस राजनीतिक विमर्श को स्थापित करने में पहले ही जीत दर्ज कराई है। रोजी रोजगार का मुद्दा या यूं कहें कि शिक्षा और स्वास्थ्य का मुद्दा बिहार के राजनीति के लिए इस बार प्राथमिकता के तौर पर रहा, जिसको आप लोग भी लगातार चर्चा का केंद्र बनाए रहे। और ये मुद्दा ही अब पूरे देश की राजनीति के लिए बड़ा मुद्दा होगा। बिहार इस राजनीतिक नहीं, ये मुद्दा तेजस्वी ने बनाया, राहुल गांधी अपनी छाप नहीं छोड़ पाए ना। एक बार फिर आप 19 सीटों पर बढ़त बना रहे हैं, 70 सीटें आपने जीती, लड़ी, 19 पर बढ़त है। सबसे कमजोर कड़ी तो आप साबित हो रहे हैं। तो दो युवराज की लड़ाई नहीं थी, वो दरअसल तेजस्वी अकेले ही जो कुछ खींचा है। ये 100 से ऊपर जो आंकड़ा दिख रहा है विपक्षी महागठबंधन का, दैट इज कर्टसी तेजस्वी। नहीं संदीप भाई, यदि सामूहिकता में इसका विश्लेषण तो अभी हम लोग करेंगे जब फाइनल आएगा, तो कि कहाँ गलती हमसे हुई है, कहाँ ओवरऑल पूरे अप्रोच में हुई है और कहाँ संगठनात्मक तौर पे कोई ना कोई हमसे चूक हुई है। लेकिन अभी रिजल्ट जब तक नहीं, चूक तो हुई है ना कहीं ना कहीं कांग्रेस से तो चूक हुई है, या आपको सिर्फ कमजोर सीटें दे दी है, होना ही था। यदि अभी जो ट्रेंड संदीप जी आपके उस पर दिख रहा है, आरजेडी 64, कांग्रेस 19 और लेफ्ट 18 है, तो मुझे लगता है आरजेडी के पास भी 80 सीट थी। और मुझे अभी भी भरोसा है कि ये सभी ट्रेंड बदलेंगे, क्योंकि अभी 40% ही सिर्फ मतगणना हुई है। लेकिन अंतिम में ये भी मैं यथार्थ की राजनीति में विश्वास करता हूं और सत्यता का हम लोग गांधीवादी चरित्र को जीते हैं। यदि जो भी गलती यदि हमसे हुई होगी, हम उसको भी स्वीकारेंगे, हमें उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। उपाध्याय जी, गांधी जी तो लड़ के भगा दिए अंग्रेजों को। आप लगातार हार रहे, आप मध्य प्रदेश में हार गए, आप गुजरात के उपचुनाव हार गए। मतलब ये हार का सिलसिला, ये मॉरल विक्ट्री ही दर्ज कराते रहेंगे कि कुछ इलेक्ट्रल विक्ट्री भी मिलेगी कभी? नहीं, सुकेश भाई, बिहार के अभी के ट्रेंड के हिसाब से हम 7 सीट पीछे जरूर हैं, लेकिन परिस्थितियां अलग है। और जहां तक मध्य प्रदेश कर्नाटका की बात आप करेंगे, तो इन दोनों राज्यों में कौन सी नैतिकता की बात भाजपा करती है और कैसे चरित्र जी है, किस तरह से सत्ता हथियाई है, पूरा देश जानता है। तो उन सीटों पर फिर से बढ़त बना रही है ना, वही रास्ते बीजेपी बढ़त बना रही है, जनता ने फिर से उन्हीं को आशीर्वाद दे दिया। कम से कम आप दोनों जिस तरह के पत्रकार हैं, विवाद की और पारदर्शिता के साथ बात को रखते हैं, सुकेश भाई और संदीप जी, आप लोग उस रास्ते को कभी नहीं, उस साधन को स्वीकारेंगे जिस साधन से भाजपा जो है सत्ता में आई है। और ना ही आप कहेंगे कि कांग्रेस वैसे साधन को अपनाए। जहां तक बात है, सत्ता में थी दोनों जगह पे और सत्ता में रहते हुए कैसे चुनाव जीते जाते हैं, उस तरह से छत्तीसगढ़ में भी हमारी जीत हुई है। चैनल नहीं दिखा पा रहा है क्योंकि सीट एक ही थी, इसलिए तो वो अपनी जगह पे है।
तो हम अभी आप मध्य प्रदेश की बात कर रहे थे। मध्य प्रदेश में जो ये उपचुनाव हुए हैं, 28 सीटों पर उपचुनाव हुए, इनमें 20 पर बढ़त बना ली है बीजेपी ने। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने न्यूज़ 24 से इस बाबत बात की है और कहा है कि ये जनता की जीत है। इस पर कमेंट लेंगे अजय आपका। पहले शिवराज सिंह ने क्या ताल ठोकी, सुनिए। तो यहाँ पर जनता की जीत बता रहे हैं, भ्रष्टाचारी बता रहे हैं कांग्रेस को। जहाँ जिनके घर में सेंधमारी की, ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर आए, जनादेश चुराया, उसे भ्रष्टाचार नहीं मान रहे हैं। भ्रष्टाचार की बात ज़रूर कह रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, लेकिन ये एक न्यू नॉर्मल है आजकल भारतीय राजनीति में। ये जनादेश चुरा लेना ये न्यू नॉर्मल हो गया है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रखेंगे। हमारा बजरंग बली जैसा आपका कलर है वैसा पूरा बिहार को कलर में कर दीजिए। हर हर भगवान, नमो नमो। बीजेपी फिर एक बार। मोदी के हुंकार बा, सुशासन के सरकार बा। मोदी के हुंकार बा, सुशासन के सरकार बा। गर्दा बा जन जन की पुकार